श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जपने व्यस्त होंगे। तो साथियों, बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको एक बाबा की बहुत छोटी सी लीला बताना चाहती हूँ। लीला जो की बाबा ने, वो बहुत बड़ी लीला है, बहुत बिग मिरेकल है वो मेरी लाइफ का। तो साथियों, आज से 2 साल पहले मैं शिरडी गई थी और मई के महीने में ही गई थी। तो जैसा कि मेरी एनिवर्सरी मई के महीने में आती है, तो हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने बाबा के दरबार गए थे, क्योंकि 3-4 दिन तो शिरडी में मैं रुक के आती ही हूँ। तो इस बीच मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मुझे समय मिलता है ना, मैं बाबा का साईं चरित्र पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ, हस्बैंड सुन लेते हैं या वो भी पाठ कर लेते हैं। तो हम लोग जो है वो दोनों साईं चरित्र का पाठ सुनते हैं, करते हैं। तो हुआ यूँ कि जहाँ मैं रुकी हुई थी साईं आश्रम में, वहाँ पर बहुत अच्छा एक गार्डन है। तो गार्डन में हमने सोचा चादर बिछाते हैं और वहीं बैठकर अपना साईं चरित्र करेंगे। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी शिरडी में, जैसा कि अक्सर चलती है। बाबा का जो शाम का समय है वो बहुत ही आनंद आता है उस समय शिरडी में। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हमने सोचा कि हम गार्डन में चादर बिछाएंगे और वहाँ बैठकर बाबा का नाम स्मरण करेंगे, साईं चरित्र पढ़ेंगे। तो शिरडी की जो चाय है ना, वो हमें बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है। हालांकि हम अपने घर भी पीते हैं, लेकिन 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं पीते। लेकिन शिरडी की चाय हमें इतनी पसंद है कि बहुत ही पसंद है। कई चाय हम दिन भर में वहाँ पी लेते हैं। तो क्योंकि बाबा का प्रसाद है और बहुत ही टेस्टी वहाँ की चाय मुझे लगती है, तो हम लोग पी लेते हैं। तो शाम का समय था, मेरे हस्बैंड ने कहा चाय पीनी है। मैंने बोला हाँ, चाय पीनी है। तो थोड़ी दूर पर कैंटीन थी। मेरे हस्बैंड चाय लेने चले गए और मैं अपना साईं चरित्र का पाठ वहाँ पर बैठकर कंटिन्यू कर रही थी। तो शाम को जब चाय की लाइन लगती है ना, तो काफी रश होता है उस समय वहाँ पर, क्योंकि सभी लोगों को शाम की चाय पीनी होती है। तो मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि पहले टोकन लोगे, फिर उसके बाद आप चाय की लाइन में लोगे, तब आपको वहाँ पर चाय मिलेगी। 2 रुपए की चाय है, लेकिन बहुत ही अच्छी चाय मिलती है। तो हम लोगों ने सोचा चाय पियेंगे, शाम का समय है। तो चाय की लाइन में मेरे हस्बैंड लगे, उनको 5-10 मिनट चाय लाने में लगे। तब तक मैं अपना साईं चरित्र का पाठ कर रही थी। तो मैंने देखा कि दूर से जब मैं साईं चरित्र का पाठ पढ़ रही थी और मैं तो साईं चरित्र का पाठ करते करते मेरी नजर ना बिल्कुल सामने चली गई। तो मैं सामने से क्या देख रही हूँ कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और व्हाइट कलर का गमछा उन्होंने गले में ले रखा है, वो बहुत दूर से चल के आ रहे थे। और वो जब मैं उनको दूर से देखा, तो मैंने नॉर्मली लिया, जैसे हम लोग आसपास लोगों को देखते हैं, वहाँ पर थोड़ा माहौल अच्छा हो रहा होता है, तो सभी लोग बाबा के भक्त होते हैं वहाँ पर, तो बहुत आनंद आता है। तो साईं चरित्र पढ़ते पढ़ते मेरी तो ऐसे ही अचानक उन पर नजर चली गई थी और वो सामने से आ रहे थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। 5-7 मिनट के अंदर ही वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास तक आ गए और जहाँ मैं साईं चरित्र पढ़ रही थी वहाँ पर वो थोड़ी दूरी पर मेरे खड़े हो गए। उन्होंने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे और वो खड़े हो गए। मुझे लगा बुजुर्ग हैं, हाफ गए हैं, या फिर थोड़ा सा उनको चलने में दिक्कत भी है, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हो सकता है 2 मिनट रेस्ट के लिए खड़े हुए हों। और मैं अपना साईं चरित्र पढ़ने लगी। 2 मिनट बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा यहाँ पर चाय कहाँ मिलती है? तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी, सामने कैंटीन है, वहाँ पर इस समय चाय मिल रही है, आप चाहो तो चाय ले सकते हो वहाँ से। वहाँ दूध भी मिल जाता है, पानी की बोतल भी मिलती है, कॉफ़ी भी मिलती है और बिस्किट वगैरह जो भी आप लेना चाहो उस कैंटीन में मिल जाएगी, आप ले सकते हो। और अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं, अगर आपको चाय की ज़रूरत है तो मैं उनसे बोलकर आपके लिए भी मंगवा देती हूँ। क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग थे ना, मुझे लगा वो लाइन में लगेंगे और बहुत भीड़ होती है उस समय काउंटर पे, जो कैंटीन होती है वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि 1 कप चाय मैं इनके लिए भी मंगवा देती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी, अगर आपको पीनी है तो मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, वो आपके लिए चाय ले आएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, मुझे खाली बता दो चाय मिलती कहाँ है। तो मैंने कहा ठीक है, कैंटीन वहाँ है, अगर आप चाहो बाद में लेना तो बाद में ले लेना। उसके बाद मैं अपना साईं चरित्र पढ़ने लगी और वो वैसे ही खड़े थे, हाथ पीछे करके खड़े रहे। मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, अभी तो लाइन में बहुत दूर लगे हुए हैं, तो चलो मैं अपना अध्याय जो है वो पूरा कर लूंगी, उसके बाद मैं चाय भी पी लूंगी आराम से।
इतने में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आई हो। मैंने उनको बोला, क्योंकि वो एजेड थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो मैंने उनको सीधा बाबा ही बोल दिया। मैंने बोला बाबा मैं दिल्ली से आई हूँ। तो वो मुझे बहुत प्यार से ऐसे देखने लगे, जैसे अपने बच्चों को देखते हैं ना कोई, है ना, वैसे वो मुझे देखने लगे। अब वो नए इंसान थे, मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग के नाते मेरे दिल में रिस्पेक्ट थी कि ये बुजुर्ग। वो खड़े रहे काफ़ी देर तक मेरे साथ ही, पास में ही खड़े रहे वो। फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन आया है। मैंने बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं, वो चाय की लाइन में लगे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी अगर आपको चाय पीनी है तो मैं मंगवा देती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चे नहीं है क्या तुम्हारे पास। मैंने बोला नहीं बाबा, अभी हम 2 ही लोग हैं, अभी बच्चे नहीं है मेरे पास। तो जब ये सवाल होता है कि बच्चे, जब बेबी का सवाल आता है ना, तो मन थोड़ा सा मेरा बहुत दुखने लगता है, क्योंकि अभी बाबा की कृपा मुझ पे नहीं हुई है इस मामले में। लेकिन मुझे पता है साईं ज़रूर मेरी गोद भरेंगे, मुझे बाबा इस सुख से भी वंचित नहीं रखेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी शादी को कितना समय हुआ। अब मैं मन ही मन ये सोच रही हूँ कि मैं इनको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, और इतने सारे सवाल ये मुझसे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये तो मैं सिर्फ मुझसे चाय के लिए पूछने आए थे, तो मैं उनको जवाब अब दूं या नहीं दूं, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ उनको। तो मैंने उनको वैसे ही बोल दिया कि अभी मेरी शादी को 1-1.5 साल ही हुआ है। मेरा इतना बोलना था कि वो अचानक से गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे बोला कि झूठ बोलती है, 1-1.5 साल तो नहीं हुआ तेरी शादी को। मैं हैरान हो गई एकदम से सुनकर। मुझे तो मालूम था कि मैंने उनसे झूठ बोला है, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं इनको एक्यूरेट कोई चीज़ क्यों बताऊँ अपने बारे में। जितना उन्होंने पूछा था मुझे बताना चाहिए था, मैंने बताया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि 1-1.5 साल का झूठ बोल रही है, तेरी शादी को 4 साल 4 महीने हो गए हैं। मैं इतनी हैरान थी, मेरी शक्ल जो थी ना, वो मेरा फेस देखने वाला था कि मेरे मतलब बिल्कुल होश उड़ गए कि 4 साल 4 महीने इन्होंने कैसे बता दिया, यही मेरी शादी का एक्यूरेट समय है। मैं बहुत हैरान हुई और मेरी नज़र उनसे मिलाने के लिए मैं मतलब ऊपर कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने झूठ बोला और उनको तो पता है। और काफ़ी देर वो ऐसा गुस्सा करने के बाद ना हाथ पीछे करके ही वो थोड़ी दूर चले। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि जा, तेरे साईं तेरी ये भी झोली भरेगा। तो मैं सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि शिरडी में ऐसा आशीर्वाद एक बुजुर्ग दे रहे हैं। बाबा के रूप ही हो सकते हैं ये तो, या बाबा के रूप में आए हैं, या बाबा ने ये तसल्ली देने के लिए मुझे भेजा है। और मैं बहुत खुश तो मैं बहुत हुई कि बाबा की शिरडी में ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है, तो ज़रूर बाबा मेरी सुनेंगे। लेकिन उन्होंने मेरी शादी के एक्यूरेट जो समय बताया, उसको लेके मैं बहुत हैरान थी। वो नए थे, मैं नहीं जानती थी उनको, वो मुझे नहीं जानते थे। कभी मैंने शिरडी में, पहले मैं कई बार गई हूँ शिरडी बाबा की दया से, लेकिन मुझे कभी वो कहीं नहीं दिखे। अगर वो शिरडी वासी होते तो मुझे दिखते, मुझे कभी कहीं नजर नहीं आए। और जब उन्होंने ऐसा बोला ना, तो मैं अपना साईं चरित्र नीचे पढ़ रही थी, मैं नीचे ही देखती रही साईं चरित्र में, और मेरे आंसू जो थे ना वो खुशी के मारे कि बाबा के शिरडी में मुझे आशीर्वाद मिला है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और वो आंसू गिर गिर के मेरे साईं चरित्र पे ही गिरने लगे, टपकने लगे। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड चाय लेकर आए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बातें तो मैं देखता हूँ कि वो कौन थे, किधर चले गए। मैंने उनको बताया कि वो उस साइड गए हैं, लेकिन 2-4 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। उसके बाद वो पूरे ग्राउंड में, पूरे बगीचे में, पूरा जो पार्क था वो कहीं भी नजर नहीं आए, कहीं भी नजर नहीं आए। तो
बाबा ने ऐसे मेरे झूठ को पकड़ा, मुझे गुस्सा भी किया। बाबा मुझसे प्यार बहुत करते हैं, हालांकि मैं जब भी कोई चीज़ मांगती हूँ साईं ने मेरी हर जिद पूरी करी है। हुआ कोई ऐसा मेरा कर्म कि जिस चीज़ से मैं अभी वंचित हूँ उसकी भी मेरे बाबा मेरी सुनेंगे, क्योंकि कर्मों का हिसाब आपको यही भुगतना है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बाबा की भक्ति में हो, साईं की भक्ति में हो, बाबा को दिल से चाहते हो ना, तो आज ही एक अच्छा इंसान बनना शुरू कर दीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, अच्छे कर्म करिए, मदद करिए किसी की भी, भूखे को खाना खिलाइए। यही कर्म आपको आगे जाके बचा सकते हैं। तो साईं ने मेरा झूठ पकड़ा, मुझे गुस्सा किया, लेकिन मुझे आशीर्वाद भी दिया। और अब मैं बाबा की उस रहमत का बेसब्री से इंतजार भी कर रही हूँ। साईं कभी तो सुनेंगे। तो बाबा की नगरी में बैठकर ये ऐसा पहला झूठ था जो मैंने किसी से बोला था, वो भी ये सोचकर कि मैं इनको तो जानती नहीं हूँ, तो मैं इनको अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में क्यों इतना सही से बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे 4 साल 4 महीने एक्यूरेट बताया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। ये तो साईं ही थे। और इस तरीके से बाबा ने कई बार दर्शन दिए हैं, कई बार दर्शन दिए हैं। पता हमें जब चलता है जब साईं जा चुके होते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत वो हुए कि तुम्हें बाबा किसी रूप में आए और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देकर गए हैं, और अब मुझे इंतजार है अपने बाबा के आशीर्वाद का कि वो कब मेरे लिए फलित होता है। और सब्र करना है मुझे, बस मेरे साईं पर विश्वास रखना है मुझे। अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो कभी मेरे साथ भी बुरा नहीं होने देंगे साईं। साथियों, बहुत छोटी सी लीला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे याद आया और मैंने कहा ये लीला तो मुझे आपको बतानी ही है। कैसे शिरडी की धरती पर बैठकर आप झूठ नहीं बोल सकते, बाबा पकड़ लेते हैं। अगर बाबा की नज़र से आप नहीं बच सकते। शिरडी में तो पत्ता भी बाबा की मर्जी से हिलता है, तो हम कौन है वहाँ बैठकर झूठ सच बोलने वाले। साथियों, ऐसी अनेकों लीला बाबा मेरे साथ कर देते हैं। ये तो बाबा का कर्म है। मैं तो एक बहुत छोटी सी, मतलब कण मात्र एक भक्त हूँ बाबा की, और जो भी करती हूँ बाबा के लिए दिल से करती हूँ। दिखावा मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है यही भक्ति बाबा मेरी कबूल कर लेते हैं। तो अपने साईं से प्यार करिए, उनका ख्याल रखिए, बाबा का अपने घर का मेंबर समझिए, अपने दिल की बात बोलिए। तो बाबा जरूर भक्तों का कष्ट हरने के लिए खुद चलकर आते हैं। ऐसे अनेकों बार बाबा मुझे दर्शन दे चुके हैं, और मैं बाबा का ही रूप मानती हूँ कि शिरडी में बाबा की आज्ञा के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। और ये सब चीज़ें बाबा ही अपना कहीं ना कहीं रूप बदल कर बताने आते हैं, जताने आते हैं। चलिए साईं भक्तों, अच्छी लगी है आपको आज की लीला तो ओम साईं राम कमेंट में ज़रूर लिखना, और अपने अपने विचार भी लिखना आप कि आपके साथ भी कुछ अगर बाबा ने अनुभव किए हैं तो ज़रूर आप आइए चैनल पर शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे भक्तों में भी बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत होगा। और बाबा की लीलाओं को बताने से ना प्रेम बाबा के लिए और बढ़ता है। तो प्लीज़, अगर आपके पास भी कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी अनुभव अगर आपके पास है और आप उसे बताना चाहते हैं और मेरे चैनल पर बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे 9318316557 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल है वीडियो बनाने में तो आप वैसे भी बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर वो दिखाऊंगी, क्योंकि बाबा के भक्त हैं तो घर से कहिए हम साईं भक्त हैं। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबाना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से ना छूटे। और कमेंट में तो आपको पता ही है, ओम साईं राम की हाजिरी आपने लिखना ही है। ये साईं भक्तों, मिलते हैं बाबा की किसी नई लीला के साथ, किसी नए मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।